Good afternoon. Good afternoon everyone. Once again, welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ, आपके काम आएंगी. ठीक है. कुछ बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनको ये बताऊंगी कि जो यूज़ ऑफ डिक्शनरी है वो क्यों ज़रूरी है. राइट. क्योंकि जब भी मैं किसी को पढ़ाती हूँ, कुछ भी किसी भी बच्चे से बात करती हूँ, स्टूडेंट से, स्पेशली अगर वो छोटी क्लासेस के हैं, 6-7 है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं या फिर उनकी अभी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको मैं द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज यूज डिक्शनरी. उनको लगता है कि डिक्शनरी का वर्ड मीनिंग तो मेरी मम्मा भी देख के बता देती है, मेरी दीदी भी देख के बता देती है ना, मैं किसी और की नोटबुक से भी देख सकता हूँ, है ना. तो मैं क्यों डिक्शनरी, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ. लेकिन डिक्शनरी देखने की बहुत इंपॉर्टेंस है. डिक्शनरी देखना क्यों इम्पोर्टेंट है. हाँ, एक बच्चे की क्वेरी, वो किसी ने पूछा था कि मैम मेरे पास ये छोटी सी डिक्शनरी, इसमें आप जो वर्ड्स बोलते हो ना वो है नहीं, इसमें मिलते नहीं है. तो मैंने उसको बोल दिया कि आप दूसरी डिक्शनरी ले लो. तो उसको लगा कि मैं दूसरी क्यों लूँ जब मैं फ़ोन पर देख सकता हूँ अपने वर्ड, जो भी लगा हुआ उसको. आई डोंट नो, ट्रेन की आवाज़ जाने दीजिए. राइट. तो मैं आपको आज बताती हूँ कि वाई डिक्शनरी इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं डिक्शनरी यूज़ करती हूँ, ये वाली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मिनी डिक्शनरी. पता नहीं कितने साल पहले ली थी और तब इसकी प्राइस थी दैट वाज अराउंड आई थिंक 80 रुपीज़. अभी तो शायद ये वाली डिक्शनरी 200 रुपये के आसपास आती है. ओके. डिक्शनरी देखना क्यों ज़रूरी है. आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए होंगे ना. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, राइट, एडवर्ब, conjunctions and I think prepositions, right. ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं. कोई और होगा. ठीक है. एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट. तो अब जो है ना, कई बार क्या होता है, जो वर्ड्स की हमें नाउन फॉर्म नहीं पता चलती है. अगर वो नाउन फॉर्म है तो उसकी हमें वर्ब फॉर्म नहीं पता चलती है. और कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन और एज वेल एज वर्ब ऑल्सो. ठीक है. जैसे मैं बोल रही हूँ ना, नाउन और वर्ब, OR और, तो ये क्या कंजक्शन है ना. राम एंड श्याम, मैरी एंड जैकलिन, कुछ भी कह लो. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बच्चों को नहीं पता चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो मैं स्कूल कैसे जाती हूँ, मैं अपनी स्कूल जो है मैं अपनी खुद की कार ड्राइव करके जाती हूँ. तो मेरे से कोई पूछते हैं, अच्छा आपको ड्राइविंग आती है क्या. कहाँ आती है. आपने क्या ड्राइवर रखा हुआ है. नहीं, मैंने ड्राइवर नहीं रखा हुआ है हमने. ठीक है. तो ड्राइविंग, ड्राइवर. लेकिन ड्राइव की जो तीनों फॉर्म्स के होती हैं वो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होती है. राइट. हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो बहुत ही हेल्पिंग है, हेल्पिंग हैंड है. ठीक है. उसकी नेचर बहुत हेल्पफुल है. हेल्प है, हेल्पिंग हैंड है, हेल्पफुल है, ये सारे अलग से वर्ड्स हैं. राइट. इसी तरह से अगर मैं कोई और वर्ड लूँ, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग. स्विमिंग है, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग कुछ और बन जाएगा. स्विम की फॉर्म्स कौन सी होती है. स्विम, स्वैम, स्वम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि इंग्लिश में एक वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग वर्ड से आती है. लेकिन वो जो डिफरेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट जो उनमें से वर्ड्स निकलते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है वो हमें अगर पता चल जाए तो हमारे लिए लैंग्वेज थोड़ी सी आसान हो जाती है. थोड़ा सा हमारा ना एक जो ओपन माइंड हम हो जाते हैं, हमारा जो वाइडर एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि ओके दिस वर्ड कैन बी यूज दिस वे और दैट वे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको डिक्शनरी में दिखाती हूँ. एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ. सबसे पहले कौन सा दिखाऊँ. ओके. जैसे सबसे पहले मैं और दिखाती हूँ. मैंने कहा था ना पेन लाना चाहिए था. और OR और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर चॉइस होती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर उसने साथ में क्या लिखा हुआ, CONJ, कंजक्शन. तो दैट मीन्स जो और है वो कंजक्शन भी यूज होती है. इट आर यूज टू लिंक ऑल्टरनेटिव्स अदरवाइज.
ठीक है, इधर और, नीदर और, जो इस तरह से यूज होता है। तो यानी कि अगर जब हम इसका मीनिंग देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कंजक्शन नाम की भी कोई चीज़ है इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने बताए थे, ओहो, जैसे हेल्प है, हेल्प में देखिए वर्ब, मेक समथिंग ईजियर, हेल्प के साथ वी लगा हुआ तो दैट मीन्स ये वर्ब है। हेल्प योरसेल्फ लिखा हुआ है, और आगे हेल्पलाइन, अ फोन सर्विस प्रोवाइडिंग हेल्प विद प्रॉब्लम्स। हेल्पर, हेल्पर के साथ फिर एन लिखा हुआ है, वो नाउन है यहाँ पर, यानी कि हेल्प जो वर्ब था यहाँ पर ये नाउन है। हेल्पफुल क्या है, एडजेक्टिव है। रेडी टू गिव हेल्प यूजफुल है। हेल्पफुली जो है एडवर्ब है। हेल्पफुलनेस फिर से नाउन है, राइट। यहाँ पर हमने कहाँ कौन सा नाउन किया था, हेल्पर किया था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग जो फिर से नाउन आ गया। तो एक वर्ड के साथ कितने सारे मीनिंग्स जुड़े होते हैं, वो हमें जो है ना बिना किसी कोशिश के हमें चीज़ें जो है ना हमें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने ड्राइव का बताया था, ड्राइविंग है, ड्रोव, ड्रिवन। ड्रिवन यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, ड्राइविंग उसकी आईएनजी फॉर्म है। और मैं आपको बताऊं, देखिए, अ नेचुरल अर्ज एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू अचीव समथिंग। और ड्राइवर भी मैं ढूंढ देती हूँ, अगर यहाँ पर होगा, इसी के अंदर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको, होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक ड्रिंक दिया हुआ है, ड्रिंक क्या वर्ब है, ड्रिंकिंग, ड्रैंक, ड्रंक, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों, ड्रिंकर फिर से नाउन आ गया। तो इस तरह से ना जो आपको एक वर्ड की जो डिफरेंट फॉर्मेशंस है, डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी, वो आपको पता चल जाते हैं। मुझे लगता है वीडियो में काफ़ी ट्रेन वगैरह की आवाज़ आ गई थी, लेकिन आप ये समझ सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न दैट डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। शुरू में आपको लगेगा कि ओहो, एक मीनिंग देखने में हमें पूरे 10 मिनट वेस्ट हुए, इतने में तो मैं एक क्वेश्चन याद कर लेता। बट ये 10 मिनट आप वेस्ट करोगे ना, जिसको आप वेस्ट कहते हैं, दे विल बी मोर यूजफुल आप। तो इसलिए डिक्शनरी देखा करिए, और डिक्शनरी एक अच्छी सी डिक्शनरी ले लीजिए। वो छोटी सी कई बार आती है, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। सो आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर माई सेल्फ। अपने आप मैंने तुम्हें बता दिया कि जो मैं कहना चाहती हूँ, और तुम्हें समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।